केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 की। 5 लेक्चर्स इस चैप्टर के हम पूरे कर चुके हैं और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम समावयवता को डिस्कस कर रहे थे। समावयवता के बारे में मैंने आपको बताया था कि समावयवता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 संरचनात्मक समावयवता और नंबर 2 त्रिविम समावयवता। हम संरचनात्मक समावयवता पढ़ रहे थे और संरचनात्मक समावयवता में हमने सबसे पहली जो समावयवता पढ़ी वो हमने आयनन समावयवता पढ़ी। आयनन समावयवता। उसके बाद में हमने दूसरी जो समावयवता पढ़ी वो पढ़ी बंधन समावयवता। फिर हमने पढ़ी तीसरी समावयवता, उसका नाम था नंबर 1 क्या थी? आयनन समावयवता। नंबर 2 बंधन समावयवता और तीसरी जो हमने समावयवता पढ़ी उसका नाम था हाइड्रेट समावयवता। मैंने आपको बताया था कि संरचनात्मक समावयवता 6 प्रकार की होती है, जिनमें से हमने 3 प्रकारों को डिस्कस कर लिया था। आयनन समावयवता, बंधन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता। आज हम संरचनात्मक समावयवता की जो चौथी समावयवता है, यानी इसका जो चौथा प्रकार है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है उपसहसंयोजन समावयवता। टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? उपसहसंयोजन समावयवता। देखिएगा उपसहसंयोजन समावयवता क्या होती है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि उपसहसंयोजन समावयवता उन संकुल यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें धनायन व ऋण आयन, धनायन व ऋण आयन दोनों ही समन्वय मंडल के रूप में हो। दोनों ही किस रूप में हो? समन्वय मंडल के रूप में हो, या फिर मैं यूं कहूं दोनों ही संकुल आयनों के रूप में हो। दोनों ही किस रूप में हो? संकुल आयनों के रूप में। वापस से सुन लीजिएगा, उपसहसंयोजन समावयवता उन संकुल यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें धनायन एवं ऋण आयन दोनों ही समन्वय मंडल के रूप में होते हैं, या फिर मैं यूं कहूं संकुल आयनों के रूप में होते हैं। अर्थात इस प्रकार के संकुल यौगिकों में एक संकुल धनायन होगा और एक क्या होगा? संकुल ऋणायन होगा। जैसे ये एक संकुल यौगिक का फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसमें देखिएगा ये संकुल धनायन है और ये संकुल ऋणायन है। ये जो संकुल धनायन है इसमें कोबाल्ट के साथ 6 एमीन प्रकार के लिगेंड लगे हुए हैं और क्रोमियम के साथ जो संकुल ऋणायन है उसमें क्रोमियम के साथ 6 क्लोरो प्रकार के लिगेंड लगे हुए हैं। यह एक संकुल यौगिक है। दूसरा संकुल यौगिक मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें देखिएगा क्रोमियम के साथ 6 एमीन प्रकार के लिगेंड लगे हुए हैं संकुल धनायन में, और संकुल ऋणायन में कोबाल्ट के साथ 6 क्लोरो प्रकार के लिगेंड लगे हुए हैं। अब इन दोनों संकुल यौगिकों को आप ध्यान से देखिएगा, दोनों के अणुसूत्र समान हैं। इसमें एक कोबाल्ट है, इसमें भी एक कोबाल्ट है। इसमें 6 अमोनिया है, इसमें भी 6 अमोनिया है। इसमें एक क्रोमियम है, इसमें भी एक क्रोमियम है। इसमें 6 Cl है और इसमें भी 6 Cl है। दोनों के अणुसूत्र क्या हैं? समान। लेकिन दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिएगा, इसमें कोबाल्ट के साथ 6 एमीन प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें कोबाल्ट के साथ 6 क्लोरो प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसमें क्रोमियम के साथ 6 Cl प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं और इसमें क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में अंतर ये है कि धातु के साथ जो जुड़े हुए लिगेंड हैं
उनमें अंतः परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? अंतः परिवर्तन हुआ है, या फिर मैं यूँ कहूँ आदान प्रदान हुआ है। देखिएगा, इसको देखो और इसको देखो। इसमें देखो कोबाल्ट के साथ जो 6 अमोनिया है वो इसमें क्रोमियम के साथ चले गए। किसके साथ चले गए? क्रोमियम के साथ। कोबाल्ट वाले जो 6 अमोनिया प्रकार के लिगेंड है, कोबाल्ट के साथ जो 6 एमीन प्रकार के लिगेंड है वो क्रोमियम के साथ चले गए, और क्रोमियम वाले जो 6 लिगेंड हैं वो कोबाल्ट के साथ चले गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिगेंडों का क्या हुआ है? अंतः परिवर्तन। तो इस प्रकार की समावयवता संकुल आयनों के मध्य लिगेंडों के अंतः परिवर्तन से उत्पन्न होती है। ये देखिएगा, कोबाल्ट के साथ 6 एमीन है, लेकिन इसमें क्रोमियम के साथ 6 एमीन है। इसका मतलब कोबाल्ट ने अपने 6 एमीन किसको दे दिए? क्रोमियम को दे दिए, और क्रोमियम ने अपने 6 क्लोरो प्रकार के लिगेंड किसको दे दिए? कोबाल्ट को दे दिए। कोबाल्ट ने अपने 6 एमीन प्रकार के लिगेंड क्रोमियम को दे दिए। तो देखो, क्रोमियम के बाद 6 एमीन हो गए, और क्रोमियम ने अपने 6 क्लोरो प्रकार के लिगेंड किसको दे दिए? कोबाल्ट को दे दिए। तो बताओ, कोबाल्ट के पास 6 क्लोरो प्रकार के क्या हो गए? लिगेंड हो गए। तो लिगेंडों का क्या हुआ है? अंतः परिवर्तन हुआ है, या फिर मैं यूँ कहूँ आदान प्रदान हुआ है। क्या हुआ है? आदान प्रदान। तो आदान प्रदान से या अंतः परिवर्तन से, लिगेंडों के अंतः परिवर्तन से जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? उपसहसंयोजन समावयवता। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, PTNH3 PTCl4। यह एक संकुल यौगिक है। इसमें देखो, PT के साथ 4 अमोनिया जुड़े हुए हैं, या फिर 4 एमीन प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, और PT के साथ 4 क्लोरो प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब हुआ क्या कि इस PT ने अपना एक एमीन प्रकार का लिगेंड इस PT को दिया, और इस PT ने अपना एक Cl प्रकार का लिगेंड इस PT को दिया। तो बताओ, अब इस PT के पास पहले 4 थे ना, अब कितने एमीन हो गए? 3, और एक क्या हो गया? क्लोरो हो गया। ये क्लोरो उसको दूसरे वाले PT से मिला है, और दूसरे वाले PT को पहले वाले PT से एक अमोनिया प्रकार का लिगेंड या एमीन प्रकार का लिगेंड प्राप्त हो गया। तो बताओ, उपसहसंयोजन समावयवता क्या होती है? आपसे एग्जाम्पल्स इसके पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स आप इजीली लिख सकते हैं। वापस से सुन लीजिएगा, यह समावयवता उन संकुल यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें धनायन एवं ऋणायन दोनों ही समन्वय मंडल के रूप में या संकुल आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की समावयवता में दोनों संकुल यौगिकों के मध्य लिगेंडों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? लिगेंडों का। तो इस प्रकार की समावयवता क्या कहलाती है? उपसहसंयोजन समावयवता। संरचनात्मक समावयवता का 5वां प्रकार है लिगेंड समावयवता। देखिएगा, लिगेंड समावयवता क्या होती है? वह समावयवता जिसमें लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करते हैं उसे कहा जाता है लिगेंड समावयवता। वह समावयवता जिसमें लिगेंड स्वयं समावयवता दर्शाते हैं। लिगेंड जो होते हैं वो खुद क्या दर्शाते हैं? समावयवता। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के लिगेंड ले लेते हैं जो स्वयं समावयवता दर्शाए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 क्लोरोफेनिल। ये क्या है बच्चों? 2 क्लोरोफेनिल। ये क्या है? 3 क्लोरोफेनिल। और ये क्या है? 4 क्लोरोफेनिल। ये लिगेंड्स होते हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसको कहते हैं 2 क्लोरोफेनिल, इसको कहते हैं 3 क्लोरोफेनिल, इसको कहते हैं 4 क्लोरोफेनिल। इन लिगेंड्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फेनिल क्या होता है। ये देखिएगा, आपने सबने पढ़ा है कि इसे बेंजीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? बेंजीन कहते हैं। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक एक क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। प्रत्येक कार्बन पर एक एक क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। इसको क्या कहा जाता है? बेंजीन कहा जाता है। ठीक है। अब बेंजीन का यदि मैं एक हाइड्रोजन हटा लूँ तो बनने वाला जो मूलक होता है उसे फेनिल कहा जाता है। तो मैंने क्या किया? इसका एक हाइड्रोजन हटा लिया। तो जैसे मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाऊंगा तो अब जो मूलक बना उसे क्या कहते हैं? फेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनिल। तो इन हाइड्रोजन को यहाँ पे शो करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, ये जो मूलक है ना, इसे क्या कहते हैं? फेनिल कहते हैं। इस
इस डंडी का मतलब क्या है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पर खींची इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसको हटा लिया गया है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, फेनिल है। फेनिल का सूत्र क्या होगा, C6H5, ठीक है, और एक संयोजकता क्या होगी इसकी, मुक्त होगी। इस कार्बन के ऊपर एक ये जो लाइन खींची गई है इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन था उसको हटा लिया, तो यहाँ पर एक संयोजकता क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो ये सूत्र होता है फेनिल का। फेनिल में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 5 हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ वाला हाइड्रोजन हमने हटा लिया। तो देखो ये क्या है बच्चों, फेनिल है, ये भी क्या है, फेनिल, और ये क्या है, फेनिल। ये फेनिल है कि नहीं है, फेनिल है। अब मुझे 2 क्लोरोफेनिल का सूत्र लिखना है, तो इसको मैंने 1 नंबर दिया और यहाँ पर मैंने 2 नंबर दिया, तो बताओ ये क्या हो गया, 2 क्लोरोफेनिल। 3 क्लोरोफेनिल में क्लोरीन परमाणु कहाँ पर ऐड करोगे, 3 नंबर पे, तो 3 नंबर यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो गया, 3 क्लोरोफेनिल। और 4 क्लोरोफेनिल में 1 नंबर इसको, 2 और 3, और ये 4 नंबर पे क्या ऐड करना है, क्लोरीन। ठीक है, 1 नंबर उस कार्बन को देना है जिस कार्बन से आपने क्या हटाया है, हाइड्रोजन परमाणु। तो 1 2, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोफेनिल। जब क्लोरो नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे, फेनिल कहेंगे, और जैसे ही क्लोरो लगाओगे तो उसको क्या कहेंगे, क्लोरोफेनिल, और जितने नंबर पे लगाओगे उतना क्लोरोफेनिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 क्लोरोफेनिल, ये क्या होगा, 3 क्लोरोफेनिल, और ये क्या होगा, 4 क्लोरोफेनिल। अब देखो ये जो क्लोरोफेनिल है इसको लिखने का तरीका क्या होगा, C6H5Cl। ठीक है, अब कोष्टक में अगर मैं 2 लिख देता हूं तो इसका मतलब है कि ये क्लोरो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। C6H5Cl के अगर कोष्टक में मैं 3 लिख देता हूं तो ये 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, और C6H5Cl के कोष्टक में अगर मैं 4 लिख देता हूं तो ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पे। अब देखो यहाँ पर मैंने 3 संकुल यौगिकों के सूत्र लिखे हैं। क्रोमियम की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6, तो देखो मैंने 6 लिगेंड लगाए हैं, 5 तो एमीन प्रकार के और 1 क्लोरोफेनिल प्रकार का। समावयता कौन सी पढ़ रहे हैं, लिगेंड समावयता। और लिगेंड समावयता में लिगेंड स्वयं क्या दर्शाता है, समावयता दर्शाता है। तो देखो यहाँ पर जो मैंने लिगेंड काम में लिया है वो क्या है, 2 क्लोरोफेनिल। यहाँ पर जो मैंने लिगेंड काम में लिया है वो क्या है, 3 क्लोरोफेनिल, और यहाँ पर जो लिगेंड काम में लिया है वो क्या है, 4 क्लोरोफेनिल। तीनों के अणुसूत्र समान है, तीनों में 1-1 क्रोमियम है, 5-5 एमीन प्रकार के लिगेंड है, 1-1 क्लोरोफेनिल प्रकार के लिगेंड है, 3-3 क्या है, क्लोरीन है आयनन मंडल के रूप में। अंतर क्या है, जो क्लोरोफेनिल प्रकार का लिगेंड है वो खुद क्या दर्शा रहा है, समावयता दर्शा रहा है। इसमें क्लोरीन परमाणु 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसमें क्लोरीन परमाणु 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, और इसमें क्लोरीन परमाणु 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो बताओ ये तीनों समावयवी आपस में कौन से समावयवी हो गए, लिगेंड समावयवी, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, लिगेंड समावयता कहते हैं। तो बताओ लिगेंड समावयता में क्या होता है, लिगेंड स्वयं समावयता को प्रदर्शित करते हैं। वापिस से समझ लीजिएगा, मैंने 3 प्रकार के लिगेंड लिए हैं जो आपस में समावयता दर्शा रहे हैं, 2 क्लोरोफेनिल, 3 क्लोरोफेनिल, 4 क्लोरोफेनिल। इन लिगेंडों को काम में लेते हुए यदि आप संकुल यौगिकों के सूत्र लिखोगे और यदि उनके अणुसूत्र समान है तो वो आपस में कैसे समावयवी होंगे, लिगेंड समावयवी। संरचनात्मक समावयता का अंतिम प्रकार है उपसहसंयोजन स्थिति समावयता। तो देखिएगा उपसहसंयोजन स्थिति समावयता क्या होती है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि यह समावयता सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है। इस प्रकार की समावयता बच्चों ऐसे संकुल यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें सेतु लिगेंड उपस्थित हो। सर ये सेतु लिगेंड क्या होते हैं, देखिएगा जैसे NH2 एक लिगेंड है जो 2 धातुओं के बीच में उपस्थित है। जब कोई लिगेंड 2 धातुओं के मध्य में उपस्थित हो, अर्थात वो 2 धातुओं के साथ एक साथ जुड़कर एक ब्रिज जैसी संरचना बनाए, सेतु जैसी संरचना बनाए, तो ऐसे लिगेंड को सेतु लिगेंड कहा जाता है। तो यहाँ पर NH2 एक सेतु लिगेंड है और O2 भी एक क्या है, सेतु लिगेंड। तो यह समावयता उन संकुल यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें कौन से प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं,
सेतु प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं द्विनाभिकीय संकुल यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है। द्विनाभिकीय का मतलब होता है दो धातु वाला संकुल यौगिक, और उन दो धातुओं के बीच में कौन सा लिगेंड उपस्थित हो, सेतु लिगेंड। तो ये एक मैंने संकुल यौगिक लिया, कोबाल्ट के साथ 4 एमीन जुड़े हुए हैं, इधर कोबाल्ट के साथ 2 एमीन और 2 क्लोरो प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, और दोनों कोबाल्ट के बीच NH2 और क्या है, O2 है। अब जो दूसरा संकुल यौगिक बनाया उसमें मैंने क्या किया, यहाँ से एक अमोनिया हटाया और उस अमोनिया को इधर शिफ्ट कर दिया। इधर देखो कितने अमोनिया है, 4। इधर से एक अमोनिया हटाकर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो इधर कितने रह जाएंगे, 3, और इधर भी कितने हो जाएंगे, 3। तो देखो इधर 3 हो गए और इधर भी कितने हो गए, 3। क्या अणुसूत्र चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या, दोनों केंद्रीय धातु से लिगेंडों का क्या हो गया, इसमें 2 केंद्रीय धातुओं से लिगेंडों का क्या हो गया, विनिमय हो गया, यानी दोनों धातुओं के मध्य लिगेंडों का विनिमय हुआ है। यहां से एक लिगेंड निकल के इधर चला गया, तो बताओ यहां पर कितने रह गए, 3। तो इस प्रकार की समाव्यता में क्या होता है, 2 केंद्रीय धातुओं से लिगेंडों का क्या होता है, विनिमय होता है। तो इस प्रकार की समाव्यता क्या कहलाती है बच्चों, उपसंयोजन स्थिति समाव्यता। समाव्यता का दूसरा प्रकार है त्रिविम समाव्यता। कौन सी समाव्यता, त्रिविम समाव्यता। तो सबसे पहले देखिएगा त्रिविम समाव्यता क्या होती है, संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी क्या हो, समान, परंतु केंद्रीय धातु से बंधित जो लिगेंड है उनकी आकाशीय व्यवस्था क्या हो, भिन्न भिन्न। अब आकाशीय व्यवस्था किस प्रकार से भिन्न भिन्न होगी वो हम एग्जाम्पल्स जब डिस्कस करेंगे वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा, संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, लेकिन केंद्रीय धातु से बंधित लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था क्या हो, भिन्न भिन्न। ऐसे समावयवी क्या कहलाते हैं, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं, और इस परिघटना को क्या कहते हैं, त्रिविम समाव्यता। और त्रिविम समाव्यता जो होती है बच्चों वो 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 ज्यामितीय समाव्यता, नंबर 2 प्रकाशिक समाव्यता। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ज्यामितीय समाव्यता। त्रिविम समाव्यता का पहला प्रकार है ज्यामितीय समाव्यता। ज्यामितीय समाव्यता क्या होती है, देखिएगा, त्रिविम समावयवी जिनकी ज्यामिति भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, और इस परिघटना को क्या कहते हैं, ज्यामितीय समाव्यता कहते हैं। वापस से सुन लीजिएगा, ज्यामितीय समाव्यता क्या होती है, ऐसे त्रिविम समावयवी जिनकी ज्यामिति भिन्न भिन्न हो क्या कहलाएंगे, ज्यामितीय समावयवी, और इस परिघटना को क्या कहेंगे, ज्यामितीय समाव्यता। सर ये ज्यामिति क्या होती है, ज्यामिति लिगेंड किस दिशा में संकुल यौगिक में जुड़े हुए हैं उनकी दिशा को बताती है। दिशा को बताने वाली जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। और ज्यामिति बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक सिस ज्यामिति और एक ट्रांस ज्यामिति। ठीक है, तो सिस ज्यामिति का क्या मतलब है, देखिएगा, सिस ज्यामिति होती है 2 समान प्रकार के लिगेंड निकटवर्ती स्थिति पर हो। 2 समान प्रकार के लिगेंड जो धातु के साथ जुड़े हुए हैं वो 2 समान प्रकार के लिगेंड निकटवर्ती स्थिति पर हो, तो ऐसी ज्यामिति क्या कहलाती है, सिस ज्यामिति। जैसे मैं एक संकुल यौगिक ले रहा हूं, जैसे मान लो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया Cl NH3 NH3, ठीक है। इसमें देखिएगा आप, दोनों Cl समान दिशा में है कि नहीं है, दोनों Cl समान दिशा में है या निकटवर्ती स्थिति पर है। कैसी स्थिति पर है, निकटवर्ती। निकटवर्ती का मतलब पास पास वाली स्थिति। तो ये जो ज्यामिति है वो सिस ज्यामिति होगी, दोनों एमीन प्रकार के लिगेंड भी निकटवर्ती पर है। अब इस एमीन को यहाँ से हटा के मैं यहाँ लगा दूँ और यहाँ वाले Cl को मैं यहाँ लगा दूँ, तो बताओ अब ये ज्यामिति देखो, 2 समान लिगेंड विपरीत स्थिति पर हुए कि नहीं हुए, विपरीत दिशाओं में हो गए। तो जब विपरीत दिशाओं में या विपरीत स्थिति पर होते हैं 2 समान प्रकार के लिगेंड, तो ऐसी ज्यामिति ट्रांस ज्यामिति होती है। और जब 2 समान प्रकार के लिगेंड निकटवर्ती स्थिति पर होते हैं तो उसे
कौन सी ज्यामिति कहा जाता है? सिस ज्यामिति। तो ऐसे संकुल समावयवी या त्रिविम समावयवी जिनकी ज्यामिति भिन्न भिन्न हो, यानी सिस ट्रांस ज्यामिति हो, वो आपस में ज्यामिति समावयवी होते हैं और इस परिघटना को क्या कहते हैं? ज्यामिति समावयवता। इसके बाद में हम बात करेंगे ज्यामिति समावयवता के उदाहरणों की। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ज्यामिति समावयवता वर्गाकार समतल संकुलों एवं अष्टफलकीय संकुलों द्वारा दर्शाई जाती है। ज्यामिति समावयवता वर्गाकार समतल संकुलों जिनकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वर्गाकार समतल संकुल में धातु की समन्वय संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। और अष्टफलकीय संकुलों में धातु की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है, द्वारा दर्शाई जाती है। देखिएगा, वर्गाकार समतल संकुल इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक वर्ग बनाते हैं, उसमें केंद्र में धातु हम लिख देते हैं, फिर 4 लिगेंड इस प्रकार से जोड़े जाते हैं। एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ। इसका मतलब इसमें 4 स्थितियां होती है, 1, 2, 3 और 4। और अष्टफलकीय संकुल किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के होते हैं। देखिएगा, एक वर्ग बनाते हैं, यहाँ पर हम m लिख देते हैं और 6 स्थितियां बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। बताओ ये अष्टफलकीय संरचना है कि नहीं है? ये वर्गाकार समतल संरचना है कि नहीं है? ये क्या है? वर्गाकार समतल। और ये क्या है? अष्टफलकीय संरचना, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे वर्गाकार समतल संकुल, यानी Cn बराबर 4। Cn बराबर 4 का मतलब है कि वर्गाकार समतल संकुल में धातु की जो समन्वय संख्या है वो कितनी होगी? 4 होगी। इसका मतलब स्थितियां कितनी होगी? 4 होगी में ज्यामिति समावयवता। तो देखिएगा, इस प्रकार के संकुलों में ज्यामिति समावयवता जब हम दर्शाते हैं तो 2 प्रकार की समावयवता हम बताते हैं, एक तो सिस और एक ट्रांस। सिस समावयवता कब होती है या समावयवी सिस कब होता है? जब समान लिगेंड 1, 2, 2, 3, 3, 4। ये देखो, मैंने यहाँ पर स्थितियां लिख दी है 1, 2, 3, 4। तो मैंने आपको क्या बताया कि सिस समावयवी कब होता है? जब समान लिगेंड निकटवर्ती स्थिति पर लगे हो। तो देखो, 1 और 2 निकटवर्ती है कि नहीं है? 2 और 3 निकटवर्ती है कि नहीं है? 3 और 4 निकटवर्ती है कि नहीं है? और 4 और 1 निकटवर्ती है कि नहीं है? क्या 1 और 3 निकटवर्ती है क्या? नहीं, 1 और 3 तो विपरीत हो गई, 2 और 4 क्या हो गई? विपरीत। तो 2 और 4 को छोड़कर, 2, 4 और 1 और 3 को छोड़कर बाकी जो भी स्थितियां हैं वो सिस स्थितियां होगी। तो सिस समावयवी कब होगा? जब समान लिगेंड 1, 2 दोनों निकटवर्ती, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 1, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1 स्थितियों पर यदि 2 समान लिगेंड लगे हुए हो तो ऐसे समावयवी को हम क्या कहेंगे? सिस। और ट्रांस समावयवी में क्या होता है? समान लिगेंड विपरीत स्थितियों पर लगे होते हैं, 1, 3, 2 और 4। ये देखो, 1, 3, 2 और 4 पर यदि समान लिगेंड लगे हो तो ऐसे समावयवी को हम क्या कहेंगे? ट्रांस समावयवी। तो जब भी हम वर्गाकार समतल संकुल में ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करेंगे तो हमें सिस समावयवी और ट्रांस समावयवी का पता करना आना चाहिए। सिस समावयवी में समान लिगेंड या 2 समान लिगेंड निकटवर्ती स्थितियों पर होते हैं। निकटवर्ती स्थिति का मतलब वापिस से समझ लीजिएगा, ये वर्गाकार समतल संकुल है तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। या फिर मान लो ऐसे कर दो, कुछ भी कर सकते हो, 1, 2, 3 और 4। तो निकटवर्ती कौन कौन सी होगी? क्या 1 और 4 निकटवर्ती होगी क्या? नहीं। क्या 2 और 3 निकटवर्ती होगी क्या? नहीं। इनके अलावा जो भी स्थिति है वो निकटवर्ती होगी। 1, 2 पास हो गई, 2 और 4, 4 और 3, 3 और 1, 1 और 2, ठीक है। तो इन स्थितियों पर लगे हो तो सिस और विपरीत पर लगे हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रांस समावयवी कहेंगे। उदाहरण नंबर 1 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 किसका? वर्गाकार समतल संकुल में ज्यामिति समावयवता का। पहला एग्जाम्पल है MA2B2। सबसे पहली बात, यहाँ पर M क्या है? यहाँ पर M है केंद्रीय धातु। M क्या है बच्चों? केंद्रीय धातु। A क्या है? लिगेंड, एकल दंतुक लिगेंड। ए क्या है? लिगेंड कैसा है?
एकल दंतुक लिगेंड। एकल दंतुक लिगेंड का मतलब एक दाता परमाणु वाला लिगेंड, और ए की संख्या कितनी है 2, और बी भी एक क्या है लिगेंड, और बी भी कैसा लिगेंड है, एकल दंतुक लिगेंड। तो पहला जो हमने प्रकार लिया है वो है M(A2B2), जहां M क्या है केंद्रीय धातु, A और B लिगेंड है, और किस प्रकार के लिगेंड है बच्चों, एकल दंतुक लिगेंड है। ठीक है, अब इसका जैसे एग्जाम्पल है, M की जगह मैंने क्या लिख दिया PT, A की जगह मैंने लिख दिया NH3, और B की जगह मैंने लिख दिया Cl। तो बताओ इसके कितने ज्यामितीय समावयवी संभव होंगे, 2। ठीक है, इसमें प्लेटिनम की समन्वय संख्या कितनी है, 4, 2 और 2 4। अब इसके समावयवी हम कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं ये कैसा संकुल है, वर्गाकार समतल संकुल। तो हम सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे, वर्ग के केंद्र में हम प्लेटिनम को लिख देंगे, फिर हम 4 बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, एक और हम वर्ग बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है 2 समावयवी समूह होंगे, एक सिस और एक ट्रांस, तो हम सिस और ट्रांस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बना लेंगे। अब मुझे बताओ NH3 प्रकार के कितने लिगेंड हैं, 2। ठीक है, तो मैंने एक NH3 यहाँ लिखा और दूसरा NH3 मैंने यहाँ लिख दिया। तो बताओ क्या दोनों समान लिगेंड निकटवर्ती स्थिति पर है कि नहीं है, निकटवर्ती पर है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पर मैंने एक Cl और यहाँ पर मैंने एक Cl लगा दिया, बताओ ये भी निकटवर्ती पर है कि नहीं है, निकटवर्ती पर है। तो बताओ इस प्रकार का जो समावयवी है वो क्या होगा, सिस समावयवी। क्या होगा, सिस समावयवी, या हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, समपक्ष समावयवी। अब मुझे विपक्ष बनाना है, ट्रांस बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, केंद्र में प्लेटिनम लगा के 2 समान लिगेंडों को विपरीत स्थितियों पर रखूंगा। विपरीत स्थिति कौन सी होती है, ये वाली या ये वाली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे Cl रखा, यहाँ पे Cl रखा। बताओ विपरीत हुए कि नहीं हुए, तो अमोनिया कहाँ जाएंगे, विपरीत। तो ये कौन से समावयवी हो गया, ये हो गया ट्रांस समावयवी या विपक्ष। ठीक है, इसे सिस प्लेटिन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिस प्लेटिन कहते हैं, और इसे ट्रांस प्लेटिन कहते हैं। इस कंपाउंड का नाम है सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन। और ध्यान रखिएगा इस सिस प्लेटिन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है, अर्थात यह एक एंटी कैंसर कारक है। अब आप कहोगे सर बोर्ड परीक्षा में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप वो बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि PTNH3 के होल ट्वाइस Cl2 के 2 ज्यामितीय समावयवी बनाओ। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, PT, आपसे परिभाषा वगैरह नहीं पूछी जाती, यहाँ पर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। PTNH3 के होल ट्वाइस Cl2 का होल ट्वाइस के 2 ज्यामितीय समावयवी बनाओ, ज्यामितीय समावयवी बनाओ। तो आपको ज्यामितीय समावयवी इस प्रकार से बनाने हैं। सर हमें NH3 यहीं लगाने जरूरी है कि आप कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन वो निकटवर्ती स्थिति होनी चाहिए, सिस के अंदर और ट्रांस के अंदर विपरीत होनी चाहिए। मैंने जैसे यहाँ लगाया तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ लगाओगे तो बताओ दोनों Cl यहाँ आ जाएंगे। अगर एक अमोनिया यहाँ लगाते हो तो एक यहाँ लगा देना, तो दोनों Cl यहाँ आ जाएंगे। एक अमोनिया यहाँ लगाते हो तो एक यहाँ लगा देना, दोनों Cl यहाँ आ जाएंगे। तो ये सिस होगा। और जैसे ही आपको ट्रांस बनाना हो तो आपको क्या करना है, दोनों Cl को विपरीत या दोनों अमोनिया को विपरीत रख देना है। जैसे मैं दोनों अमोनिया को विपरीत रख दूंगा तो ऑटोमेटिकली दोनों Cl भी विपरीत ही आएंगे, क्योंकि एक स्थिति ये खाली रहेगी और एक ये रहेगी। तो बताओ PTNH3 के होल ट्वाइस Cl2 के 2 ज्यामितीय समावयवी आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अभी तक हमने जो त्रिविम समावयवता पढ़ी है उसमें जो बोर्ड की परीक्षा में आने वाला पहला प्रश्न है वो यही है, Ma2B2 प्रकार, जहां A और B एकल दंतुक लिगेंड है। A है यहाँ पर NH3 और B है यहाँ पर Cl। ठीक है, और M क्या है बच्चों, PT है। M क्या है यहाँ पर, PT है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Ma2B2 प्रकार। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे, वर्गाकार समतल संकुल में ज्यामितीय समावयवता पर आधारित। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, CO NH3 का होल ट्वाइस Cl2 के 2 ज्यामितीय समावयवी बनाओ। जैसे ही बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है ज्यामितीय समावयवता का, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो ज्यामितीय समावयवी आपसे पूछा है जिस संकुल यौगिक का, उस संकुल यौगिक में धातु की समन्वय संख्या कितनी होगी प्लस उसकी
संरचना क्या होगी। तो देखिएगा यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसके साथ 4 एकल दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसका मतलब समन्वय संख्या कितनी है, 4, और समन्वय संख्या 4, इसका मतलब ये संकुल कैसा है बच्चों, वर्गाकार समतल संकुल। ठीक है, वर्गाकार समतल संकुल होगा। अब ये वर्गाकार समतल संकुल जो है ये किस प्रकार का है उसको आपको देखना है। तो देखो ये M हो गया, ये A2 हो गया और ये क्या हो गया, B2 हो गया। तो बताओ क्या इसकी हम दो ज्यामिति बना सकते हैं, सिस और ट्रांस। तो सबसे पहले कोबाल्ट केंद्र में लगाते हुए 2 वर्ग बना लोगे, बॉन्ड खींच दोगे। अब देखो सिस बनाने के लिए क्या करोगे, दोनों समान लिगेंडों को निकटवर्ती स्थिति पर रख दोगे। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, सिस, और ये क्या बन जाएगा, ट्रांस। अब आप मन में सोच रहे होंगे क्या सर Cn बराबर 4 तो चतुष्फलकीय संकुल भी होते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चतुष्फलकीय संकुल होते तो हैं लेकिन चतुष्फलकीय संकुल कभी भी ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाते। क्यों? क्योंकि उनमें सारी स्थितियाँ एक जैसी होती है, जिस कारण से उनमें सिस और ट्रांस बताना संभव नहीं होता। तो जब भी आपसे समन्वय संख्या 4 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्यामितीय समावयवी बनाने का, तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, वर्गाकार समतल संकुल ही होगा। तो ये चतुष्फलकीय संकुल नहीं है, ये कैसा है, वर्गाकार समतल संकुल है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है, सबसे पहले समन्वय संख्या देखनी है। अगर 4 आएगी तो चतुष्फलकीय संकुल भी होते हैं समन्वय संख्या 4 पर, लेकिन चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाते। इसका मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो किसका पूछा जा रहा है, वर्गाकार समतल संकुल का। एग्जाम्पल नंबर 2 है MA2BC प्रकार। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या था, पहला प्रकार हमारा क्या था, MA2B2। अब जो दूसरा है वो क्या है, MA2BC। क्या अंतर हुआ, दोनों में क्या अंतर हुआ, M इसमें भी है, इसमें भी है, A इसमें भी है, इसमें भी है, और दोनों में संख्या भी कितनी है, एक ही, 2 2। अब इसमें देखो B2 है, लेकिन इसमें क्या किया, B तो 1 लिया लेकिन दूसरे B के स्थान पे क्या ले लिया, C ले लिया। इसका मतलब 2 एकल दंतुक लिगेंड तो समान है और बाकी के 2 एकल दंतुक लिगेंड आपस में समान नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब तो ये है कि MAABB, ठीक है, 2 समान और दूसरे 2 भी आपस में समान। लेकिन जो दूसरा प्रकार हमने लिया उसमें क्या किया कि जो दूसरे प्रकार के 2 समान लिगेंड थे उनमें एक अलग कर दिया, BC कर दिया। तो अब ये स्थिति हो गई, 2 समान लिगेंड और बाकी के 2 आपस में समान नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सिस और ट्रांस बताने के लिए इनकी सहायता लेंगे। इसमें तो क्या था, इससे भी बता सकते थे, इससे भी बता सकते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इन दोनों की सहायता से हम क्या बताएंगे, सिस और ट्रांस, क्योंकि यही आपस में क्या है, समान। जैसे इसका एग्जांपल है, M की जगह मैंने क्या लिया, PT, A2 क्या हो गया, NH3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर A क्या है, एकल दंतुक लिगेंड, अमोनिया या एमीन 2, और B का मतलब ब्रोमीन और C का मतलब क्लोरीन। अब इसके मुझे 2 ज्यामितीय समावयवी बनाने हैं। तो बताओ ये वर्गाकार समतल संकुल है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लेटिनम लगा देंगे। दूसरा वर्ग बना लेंगे समतल, यहाँ पर PT लगा दिया। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले सिस बनाना है। तो Br और Cl से तो सिस बन नहीं सकता क्योंकि ये तो असमान है। मैंने सिस का क्या बताया, 2 समान लिगेंड निकटवर्ती स्थितियों पर। अब ये दोनों समान है क्या, आपस में नहीं है। दोनों समान कौन से हैं, NH3 का होल ट्वाइस। तो हम NH3 को पकड़ेंगे और NH3 को 2 निकटवर्ती स्थिति पर, इस पर लगा दो, इस पर लगा सकते हो, इस पर निकटवर्ती पास वाली पे लगाना है। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो यहाँ पर एक Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। अब मुझे क्या बनाना है, ट्रांस। ये क्या हो जाएगा बच्चों, सिस समावयवी। क्या हो जाएगा, सिस या समपक्ष समावयवी। और ट्रांस में क्या होगा, NH3 यहाँ लगा दिया। अब जो दूसरा NH3 है वो निकटवर्ती पे नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो बताओ इसके विपरीत स्थिति कौन सी है, ये वाली है कि नहीं है, विपरीत। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप Cl लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, Br, या यहाँ Cl लगा दो, यहाँ Br लगा दो, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताओ ये कौन सा समावयवी हो गया बच्चों, ट्रांस समावयवी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर क्या था, 2। एग्जाम्पल नंबर 3 है MABCD प्रकार। MABCD प्रकार, इसका मतलब
इस प्रकार में धातु के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, पहली बात एकल तंतुक लिगेंड है और दूसरी बात चारों लिगेंड ही अलग अलग प्रकार के हैं, ए बी सी डी। जब चारों ही लिगेंड अलग अलग प्रकार के होंगे तो सिस और ट्रांस बताना संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसके 3 ज्यामितीय समावयवी होते हैं, 2 नहीं होते बच्चों, इसके कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो एम ए बी सी डी, पहले इसका एग्जाम्पल देख लो। एम का मतलब पीटी हो गया, ए हो गया NH3, बी हो गया PY पिरिडीन, सी हो गया Cl और डी हो गया Br। ठीक है, तो बताओ चारों ही लिगेंड अलग अलग हुए कि नहीं हुए। तो इस प्रकार के जो संकुल यौगिक होते हैं वो सिस ट्रांस समावयता नहीं दर्शाते, लेकिन वो ज्यामितीय समावयता दर्शाते हैं। और उसके कितने ज्यामितीय समावयवी बनते हैं, 3 बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके 3 समावयवी बनते हैं। अब वो समावयवी किस प्रकार बनते हैं वो देखिएगा, मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले ABCD लिख देना है। सबसे पहले क्या लिख देना है, ABCD। जैसे आप इस संकुल यौगिक के समावयवी एग्जाम में बनाओगे तो यहाँ पे PT लिख देना, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे PY, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या लिख देना, Br। तो सबसे पहले आपको ABCD लिख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, किसी एक लिगेंड को स्थिर रखना है। कोई सा भी एक लिगेंड आप स्थिर रख सकते हो। किसी एक लिगेंड को स्थिर रख के जो बाकी के 3 लिगेंड बचे उनको बारी बारी उस लिगेंड के साथ विपरीत स्थिति पर रखना है। कौन से लिगेंड के साथ, जिसको आपने स्थिर रखा है, जिसको आपने क्या रखा है, स्थिति और स्थिर रखा है। और कौन सी स्थिति पर रखना है, विपक्ष स्थिति पर। इस लाइन को पढ़ो, देखो हिंट लिखा है मैंने यहाँ पर, किसी एक लिगेंड को स्थिर रखकर। जैसे मैंने इसको स्थिर रख लिया, इसको तो मैंने यहीं रखना है, इसको यहाँ से चेंज नहीं करना है, इसको यहाँ से हटाना नहीं है और कहीं इसको नहीं रखना। इसको स्थिर कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, लेकिन सरलता की दृष्टि से इसको स्थिर कर लेना। अब जो बाकी के 3 लिगेंड बचे उनको इसकी विपरीत स्थिति पर रखना है, यहाँ पर रखना है बारी बारी। तो सबसे पहले देखो मैंने C को रख दिया। भाई पहला जब आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो ABCD, तो C तो ऑटोमेटिकली आ गया ना यहाँ पर, तो एक बार तो C आ चुका है। अब जो दूसरा आप समावयवी बनाओ उसमें क्या करना, इस B को रख देना यहाँ पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस B को इसकी विपरीत स्थिति पर रखोगे तो यहाँ वाला जो C है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला D यहाँ चला जाएगा। तो बताओ यहाँ आया कि नहीं आया। अब बताओ, अब हमने किसको रख दिया विपरीत स्थिति पर, B को रख दिया। विपक्ष स्थिति पर किसको रख दिया, B को। अभी किसको नहीं रखा आपने, D को नहीं रखा। तो अब हम क्या करेंगे, D को रख देंगे। जैसे ही D को रखेंगे तो B यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो C है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। क्या किया मैंने, सबसे पहले किसी एक लिगेंड को स्थिर रख दिया, तो इसको स्थिर रखा। देखो यहाँ पर है ये A, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब जो बाकी के 3 लिगेंड बचे, कौन कौन से रखे बचे, एक B बचा, एक C बचा और एक क्या बचा, D बचा। इन तीनों को बारी बारी, जो लिगेंड स्थिर है, स्थिर कौन है, A, इसकी विपक्ष स्थिति पर रखना है। विपक्ष का मतलब इसके विपरीत रखना है। तो सबसे पहले हमने किसको रखा, C को, तो वो तो ऑटोमेटिकली रखा गया। ठीक है, अब हम किसको रखेंगे, B को। अब हम B को रख दिया। जैसे ही हमने B को रखा तो इसमें अंतर देखो, जब आपने B को रखा तो यहाँ पर पहले क्या था, C था ना, यहाँ पर पहले C था, अब यहाँ पे B आ गया। तो जैसे ही B आएगा तो बताओ यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, ये C यहाँ पर, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से D कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब आपने किसको रख दिया बताओ, B को रख दिया। अब D को रख दो। तो आप D को रखोगे तो कहाँ से लेके आओगे, यहाँ से लेके आओगे कि नहीं ले आओगे। तो D यहाँ पर है तो इसको यहाँ रख दिया। तो बताओ यहाँ से जब D को यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो B यहाँ आ जाएगा और C यहाँ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप समावयवी बना सकते हो। ठीक है, तो ये कौन से संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावयिता मैंने बताई, वर्गाकार समतल संकुलों में। आप यहाँ पर PT लिख देना, यहाँ पर PT और यहाँ पर PT, और स्वयं प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, NH3, यहाँ पर क्या लिखा, PY, यहाँ पर क्या लिखा, Cl और यहाँ पर क्या लिखा, Br। ठीक है, इसको क्या किया, स्थिर किया। अब जैसे इसको स्थिर करोगे, NH3 को स्थिर करोगे तो Cl विपरीत हो चुका। अब Cl को तो क्या करो, इधर लेके आ जाओ दूसरे में। जैसे ही Cl को यहाँ लेके आओगे तो बताओ अब क्या होगा, Cl को जब यहाँ लेके आओगे तो Br कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा।
और ये पी वाई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ बी 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 यहाँ पर कौन है, बताओ बी यहाँ पर क्या है, पी वाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सी एल को ले लिया विपरीत, पी वाई को ले लिया विपरीत, अब किसको लेना है, बी आर को। तो बी आर को यहाँ लेके आओगे, तो यहाँ बी आर लेके आए, तो बताओ यहाँ पर क्या था, सी एल, तो सी एल यहाँ चला जाएगा, सी एल यहाँ चला जाएगा। और बताओ यहाँ पर ये जो पी वाई है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो बताओ इस प्रकार से कितने समावयवी बन गए, 3 समावयवी, जिनमें से ना तो कोई सिस है और ना ही कोई ट्रांस। तो ज्यामितीय समवायता में हमने वर्गाकार समतल संकुल पढ़ लिया है, यानी वर्गाकार समतल संकुलों में ज्यामितीय समवायता पढ़ ली है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समवायता पढ़ेंगे और उसके बाद में हम प्रकाशिक समवायता पर आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके इस चैप्टर के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।